हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है रिटेलिंग में उन्नतियाँ, जिसका पहला सेशन है रिटेल संगठनात्मक संरचना। तो आज हम पहला सेशन पढ़ेंगे रिटेल संगठनात्मक संरचना। तो पहला प्रश्न है हमारा, रिटेल संगठनात्मक संरचना क्या है? प्रत्येक संगठन चाहे छोटा हो या बड़ा, इसकी संगठनात्मक डिजाइन और संरचना बनाना आवश्यक है। संगठनात्मक संरचना एक फॉर्मेट सिस्टम है जिसके जरिए रिटेल फर्म विभिन्न कार्य कामकाज असाइन किए जाए। नीतियाँ, संसाधनों, प्राधिकरण की जिम्मेदारियों और लक्ष्य पाने के लिए रिवार्ड तथा लक्ष्य बाजार की उन्नतियों को पूरा करने के लिए एक रूपरेखा बनाती हैं। इसे संगठनात्मक संरचना कहते हैं। अब संगठनात्मक संरचना में हमारा पहला पॉइंट है मार्केटिंग। मार्केटिंग में विजुअल, डिस्प्ले, जनसंपर्क और प्रचार ये होने ज़रूरी होते हैं। प्रचार होना चाहिए, जनसंपर्क होना चाहिए। सेकंड आता है मर्चेंडाइजिंग। इसके अंतर्गत योजनाएं होनी चाहिए, खरीदना, माल वसूली और नियंत्रण होना चाहिए। नेक्स्ट मानव संबंध, इसमें आता है कार्मिक और प्रशिक्षण। कार्मिक होने चाहिए उपयुक्त और उन्हें प्रशिक्षण होना चाहिए। नेक्स्ट वित्त, लेखा या क्रेडिट। क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए और लेखा होना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी, जैसे जैसे स्टोर आगे बढ़ता है और रिटेल व्यापार विकसित होता है, संगठन की संरचना की गतिशीलता भी जल्दी से बदलती है। इसीलिए स्टोर की संगठन संरचना के चार्ट को रीडिज़ाइन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसको वापस डिज़ाइन करना चाहिए ताकि इसके निर्णय लेने, सहयोग और नेतृत्व की क्षमताओं को समर्थन दिया जा सके और वर्दी के दौरान और इसके बाद अनिवार्य हो सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संगठनात्मक संरचना के लिए दिशा निर्देश। जो संगठनात्मक संरचना है उसके लिए कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं जो निम्न प्रकार हैं। लक्ष्य बाजार की ज़रूरतों को पूरा करना। लक्ष्य बाजार है उसकी ज़रूरतों को पूरा करना। नेक्स्ट है उपयुक्त ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए पर्याप्त कार्मिक होने चाहिए कि अच्छी ग्राहकों की सेवा प्रदान करने के लिए, सेवाएं देने के लिए पर्याप्त कार्मिकों का होना चाहिए। कार्मिकों को जानकार और विनम्र होना चाहिए। जो कार्मिक हैं उनको अच्छा जानकार और विनम्र स्वभाव का होना चाहिए। स्टोर की सुविधाओं को अच्छी तरह से बनाए रखना चाहिए ताकि व्यवस्थित रहे सब। नेक्स्ट है ब्रांच स्टोर के ग्राहकों की विशेष आवश्यकताओं को ठीक से पूरा किया जाना चाहिए। जो ग्राहक हैं उनकी आवश्यकताएं हैं उनके समय पर ठीक रूप से पूर्ण किया जाना चाहिए। कर्मचारियों की आवश्यकता, जो कर्मचारियों की आवश्यकता है होती है। नेक्स्ट है स्थितियाँ चुनौतीपूर्ण और पर्याप्त रूप से संतोषजनक बनी रहे, ऐसा ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट कार्मिक पदोन्नति कार्यक्रम। कार्मिकों की जो पदोन्नति हैं उसका भी कार्यक्रम होना चाहिए। नेक्स्ट है
लेने में कर्मचारियों की भागीदारी, निर्णय लेने में कर्मचारियों की भागीदारी होनी चाहिए। जो उचित निर्णय ले सके कर्मचारी, उनकी अच्छी भागीदारी होनी चाहिए निर्णय लेने में, तुरंत निर्णय ले सकें कि क्या करना है। नेक्स्ट, संस्कृति और संगठनात्मक वातावरण। अच्छा वातावरण होना चाहिए, अच्छी संस्कृति होनी चाहिए। यह हमारा संगठनात्मक संरचना के दिशा निर्देश हुए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने लक्षित बाजार की ज़रूरतों को पूरा करना। जो लक्षित बाजार है उसकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। जो है रिटेल व्यापार का प्रयोजन वास्तविक प्रयोक्ताओं को उनके व्यक्तिगत या घरेलू ज़रूरतें पूरी करने के लिए सामान या सेवाओं की बिक्री करना जो सही समय पर सही स्थान पर इस्तेमाल की जा सके। प्रत्येक संगठन चाहे बड़ा हो या छोटा, उसकी संगठनात्मक डिजाइन और संरचना की ज़रूरत होती है। उसकी संरचना की डिजाइन होनी ही चाहिए। संगठनात्मक संरचना एक औपचारिक प्रणाली है जिसके जरिए रिटेल फर्म कार्यों कामकाज असाइन करती हैं, नीतियों, संसाधनों, प्राधिकरण की जिम्मेदारियों और इन्हें पूरा करने के लिए रिवार्ड देने की व्यवस्था की जाती है। ये लक्षित बाजार की ज़रूरतों को पूरा करना हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगठनात्मक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वो कारक निम्न हैं। जो संगठनात्मक संरचना को प्रभावित करने वाला जो प्रथम कारक है वो है स्थिर पर्यावरण। इसमें क्या होता है, ऐसे वातावरण में परिवर्तन छोटा और अधिक होता है। इससे वातावरण का संरचना और संस्कृति पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है। स्थिर पर्यावरण का सेकंड आता है अस्थिर पर्यावरण, परिवर्तनशील पर्यावरण। पर्यावरण में परिवर्तन लगातार और गहन होते रहते हैं, तो उसके अनुसार क्या प्रभाव पड़ते हैं? प्रतियोगिता की आवश्यक अचानक उपस्थिति, प्रतियोगिता की उपस्थिति का समापन, एक उत्पाद में लगातार दोष, एक नए प्रतियोगी के लिए कर्मचारियों की एक बड़ा विस्थापन। ऐसी स्थिति में एक रिटेलर क्या कर सकता है? जब अगर ऐसी समस्या हो तो उसके लिए विकल्प हैं जो है निम्न है। उसे दोषपूर्ण उत्पादों की जगह पर नए उत्पाद लाने चाहिए, बदलना चाहिए। जो वेस्टेज हैं, जो ओल्ड फैशन हो चुके उन उत्पादों को चेंज करना चाहिए। तुलनीय ब्रांड बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के होने, जो तुलनीय ब्रांड हैं वो उस पर अतिरिक्त शुल्क नहीं होना चाहिए। ग्राहकों को भुगतान वापस करना, संस्कृति में परिवर्तन। अगर उन्हें प्रोडक्ट गलत लगता है या पसंद नहीं आता है तो उनका शुल्क जो दिया हुआ है भुगतान रिटर्न करना चाहिए। उत्पाद की आपूर्ति, संस्कृति में परिवर्तन की आपूर्ति रुक जाने पर ग्राहकों को उसी कीमत के बारे में, तुलनीय ब्रांड के बारे में सूचित करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्रौद्योगिकी परिवर्तन। इसमें क्या होता है कि प्रौद्योगिकी में तेज़ी से होने वाले बदलावों के लिए तेज़ी से संगठन में बदलाव की मांग होती है। जैसे उदाहरण के लिए कंप्यूटरों में बार बार होने वाले बदलावों में मार्केटिंग की बदलती कार्य नीतियों में बदलाव की ज़रूरतें होती हैं। उदाहरण के लिए देख लें, पेरिफेरल में होने वाले बदलाव या रखरखाव की सर्विस जल्दी रखरखाव करना इत्यादि। नेक्स्ट है लचीले गतिशील संगठन। तेजी से जो बढ़ते बाजार और बदलती प्रौद्योगिकी में ढीली संरचना और संगठन के अंदर ढीले आपसी संबंध की ज़रूरत होती है ताकि संरचना और संस्कृति में शीघ्र बदलाव की सुविधा दी जा सके। नेक्स्ट है विभिन्नताएं। इसका अर्थ यह है वह प्रक्रिया जिससे एक संगठन लोगों और संसाधनों को संगठन के कार्य सौंपता है और कार्य से जुड़े अधिकार का संबंध बनाता है, जिससे संबंध अपने लक्ष्य या उद्देश्य को पूरा करता है।
इत्यादि। ये संगठनात्मक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले निम्न कारक थे।